दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों ने इस सोल्डरिंग आयरन को पहले इस्तेमाल किया हुआ है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालाँकि ये सोल्डरिंग आयरन बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अभी है और सभी लोगों के पास लगभग ये है। तो आप में से कितने लोग इसे इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर देखिएगा, ये सोल्डरिंग आयरन वैसे तो सभी को पता है भाई 220 वोल्ट से चलता है, लेकिन हमने इसको 12 वोल्ट से चलने वाला बनाया हुआ है। और ये होममेड सोल्डरिंग आयरन है। हालाँकि इसका जो बॉडी है, ये तो भाई मेरा पुराना आयरन है जो कि खराब हो चुका था और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 12 वोल्ट पे। और इसको हम 5 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक में बहुत ही आसान तरीके से काम करेगा। बहुत लोगों की डिमांड थी कि एक होममेड सोल्डरिंग आयरन बनाइए। एक आइडिया दे दूंगा इसको किस तरीके से बनाया, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। जो लोग क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, जो लोग एक एक इन्वेंशन ही समझ लीजिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर ये वीडियो होने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल इसका मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो सर्किट था उसको निकाल के मैंने अलग करा हुआ है। सर्किट खराब हो गया था। हालांकि सर्किट खराब होता नहीं, रिपेयर भी हो जाता है, बट हमने क्रिएटिविटी करने के लिए इसको हमने निकाल के इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया। इसके अंदर जो एलिमेंट होता है इस तरीके का होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसका परफॉर्मेंस आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको क्लीन कर लिया और यहाँ पर मेरे पास ये देखिएगा, ये सोल्डरिंग आयरन 10-12 वोल्ट के समथिंग का है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर सर्किट में किसी भी कंपोनेंट को निकाल के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिएगा ये रेजिस्टेंस को बहुत ही आसान तरीके से निकाल के अलग कर ले रहा है। उसी के साथ में मैं इसको भी निकाल के ट्रैक को निकाल के दिखाता हूँ आपको। जो इसमें ट्रैक लगा हुआ है उसको भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ट्रैक भी बहुत आसानी से इससे निकल जाता है, यानी कि ये बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। और देखिए कुछ इस तरीके से। चलिए अब बताता हूँ बनाया कैसे। अब देखिए, इसको खोलने से अच्छा है कि मैं अलग से आपको दिखा दूं कि इसको बनाया कैसे, एक आइडिया आपको लग जाए। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितने रुपए में बन जाएगा। अच्छा, टोटली मिला के अगर आपको एक आपके पास कोई पुराना आयरन है जिसका एलिमेंट खराब हो चुका है, तो आप इसको मात्र 1 रुपए में बना सकते हैं। अब बनाना कैसे है, देखिए एक छोटा सा मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं वो पहले आपको दिखा देता हूँ। पुराने वाले आयरन का यहाँ पर मैंने बिट लगा के रखा हुआ है और पुराने आयरन का सब कुछ यही है। बस जो एलिमेंट है उस पे हमने काम किया है, एलिमेंट को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। एलिमेंट की जगह पे कुछ और हमने डाला हुआ है, वो क्या डाला है अभी बताऊंगा। और 12 वोल्ट देने के लिए एक देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमने फीमेल सॉकेट लगा दिया है, ताकि हम 12 वोल्ट के लिए कोई भी 12 वोल्ट का अडोप्टर जो कि 1 से 2 एम्पियर की समथिंग का हो उसमें लगा के इजीली काम कर सकें। अब देखिए ये खास क्यों है। ये जब आपके घर पे लाइट नहीं होती है, आपके पास कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट करके देखिए, आप नॉर्मली लाइट है तो एडाप्टर के साथ में चलाइए, लाइट नहीं है तो कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, या फिर लिथियम बैटरी जो कि 12 वोल्ट की होती है, उसको इसमें से जोड़ के आप इसका यूज कर सकते हैं। लाइट ना होने पर बैटरी से इसको इजीली चला सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड ही इसको समझ लीजिएगा। अभी इसमें एलिमेंट की जगह हमने लगाया क्या, एलिमेंट की जगह हमने मात्र 1 रुपए का एक रेजिस्टेंस है जो कि 10 ओम्स का है। आप 10, 20, 30 यानी कि 1 ओम से लेके 10, 15, 20 ओम तक यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जो कि 2 वाट की होनी चाहिए। आप 1 वोल्ट की भी ले सकते हैं। अगर आप 1 वोल्ट की ले रहे हैं तो ये लगभग 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा। अगर आप 2 वोल्ट की ले रहे हैं 10 ओम्स में, तो आप इसको 12 वोल्ट तक में चला सकते हैं। छोटे यानी कि 1 वोल्ट के रेजिस्टेंस में क्या होगा कि हम 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं और पावर भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन 2 वाट में आपको 12 वोल्ट तक में इजीली इसको चला सकते हैं। मैंने 10 ओम्स की एक रेजिस्टेंस ली हुई है, मात्र 10 ओम्स तक में लेनी है कोई सी भी आप। अभी देखिए, सबसे पहले तो एक छोटा सा डेमो आपको मैं दिखा देना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से। देखिए मेरे पास एक डीसी पावर सप्लाई है, मैं यहाँ पर वोल्टेज देके आपको दिखा देता हूँ। मैं वोल्टेज देखिए एक रेजिस्टेंस में आपको दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस है और इसको मैंने वोल्टेज दे दिया है। अब देखिए कुछ ही देर में ये जल जाएगी। हालांकि मैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये दिखाई दे। ये देखिएगा,
ये देखिए जलना शुरू हो गया है और ये देखिए किस तरीके से ये इसको मेल्ट कर रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, इस रेजिस्टेंस को उतनी ही वोल्टेज चाहिए कि ये सिर्फ जले, खराब ना हो। अगर इसको ओवर वोल्टेज मिल जाए तो ये तुरंत जल के खराब हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इसके अंदर नाइक्रोम की वायर है और जो आपके ये एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर इनके ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। ये आपके अगर 10 ओम्स का है तो इसकी वैल्यू लगभग 500 ओम्स के समथिंग होगी। आपको मैं एक बारी दिखा देता हूं। सारी चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से हम करेंगे, यानी कि ये नहीं कि कोई हम तुक्केबाजी में कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये कितने ओम्स का है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। एक सेकेंड, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ था जो कि 220 वोल्ट से जो ऑपरेट है, ये है 500 ओम्स के समथिंग का। ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। इसके अंदर भी नाइक्रोम की वायर होती है, ये भी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमारे फ्यूजेबल होते हैं जो कि इजीली यहाँ पर बर्न होते हैं, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज मिलने पर ये खराब हो जाते हैं। इसको हम नॉर्मली उतना ही वोल्टेज देंगे जितने में सिर्फ ये जलते रहे, एक हीटर के माफिक। तो हमने आपको दिखा दिया है जल के इसने एलिमेंट को सॉरी रांगे को भी गला दिया है। अब उसी तरीके से एक 12 वोल्ट का से हम ऑपरेटेड इसको बना रहे हैं, तो एक इस तरीके का हम रेजिस्टेंस लेंगे और इसी तरीके की कोई बॉडी है उसमें हमको फिट करना है। और यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ पहले। इस देखिए इसको इजीली हम, ये देखिए एक डेमो के लिए मैंने इसको लिया है बिट को, जो कि यहाँ पर इसी वाली बिट का, ऐसी वाली बिट का हमने उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसी तरीके का कोई आपके पास अगर फ्रेम हो तो फ्रेम के अंदर आप इस तरीके की बिट के अंदर इसको रेजिस्टेंस को इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। जब आप इस बिट को इस तरीके से लगा रहे हैं तो उस वक्त ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका एक सिरा कुछ इस तरीके से हम थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे एक सिरे को, और एक सिरे को हम टेढ़ा करके इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। एक सिरा जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एक सिरा जो होगा उसी की बॉडी से ही कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे हम बाहर से, जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है देखिए, एक सिरा तो यहाँ से इस तरीके से आएगा और एक सिरा इसकी बॉडी के साथ में अटैच हो जाएगा, और बॉडी के साथ में से हमने अलग से एक वायर जोड़ के इसमें अलग से प्लस माइनस इसमें दे दिया। आप इसको 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट के बैटरी से भी चला सकते हैं, यानी कि दोनों में काम करेगा। अब जैसे ये रेजिस्टेंस का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, अब देखिए इस तरीके से हम इस रेजिस्टेंस को अंदर डालेंगे और रेजिस्टेंस का दूसरा ये पॉइंट इसकी बॉडी से टच ना हो, तो इसके लिए हम एक इस तरीके का स्लीव इसमें चढ़ा देंगे, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसके टर्मिनल को थोड़ा सा लंबा कर दिया है, पॉइंट को लंबा कर दिया है। अब मैं आपको एक डेमो इधर पे दिखा ही देता हूँ। अब देखिए इसको हम अंदर तक इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। अब मैं इसको आपको हीट करके दिखाता हूँ। एक को हम इस तरीके से टच करेंगे और एक में यहाँ पर हम इसको लगाकर इसको हम करेंगे ऑन। इसमें हमने लगभग 10 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक में देना है। तो डीसी पावर सप्लाई को मैं कर देता हूँ सेट लगभग 10 साढ़े 10 वोल्ट पे। तो उसको सेट कर दिया है और यहाँ पर वोल्टेज जा रही है और किस तरीके से काम कर रही है वो आप देखिएगा। यहाँ पर इसको अभी हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, अभी देखिए 10 वोल्ट के समथिंग इसके अंदर जा रही है। तो वेट करते हैं इसके हीट होने का, और हीट होने के बाद ये वैसे ही वर्क करेगी जैसे हमने वहां पर बनाया हुआ है। देखिए रेजिस्टेंस का एक सिरा हमारा बाहर रहेगा, एक सिरा इसी की बॉडी के साथ रहेगा। बाद में इस तरीके से हमको दूसरे इस तरीके से वायर लगा के इस तरीके से टॉप में हमने एक फीमेल जैक लगा लेना है। हीट होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर अभी वेट करेंगे। देखिए हम, देखिए लगभग हीटिंग स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको हीट होने में। लगभग 1 मिनट के अंदर ही हीट हो गया है। वो इसमें फास्ट हीटिंग तो नहीं कहूँगा कि होता है, लेकिन हाँ 1 मिनट के अंदर ही हीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये रांगा गलना इसमें स्टार्ट हो चुका है। ये देखिएगा यहाँ पर गलना स्टार्ट हो गया है। तो एक छोटे से रेजिस्टेंस की हेल्प से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक इस तरीके का सोल्डरिंग आयरन बना सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो कि आपका
2 वॉट का है और जिसको हमने लगभग यहाँ पर इस तरीके से सेट किया और ये चलने लग गया। अब चलिए इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा रख देता हूँ साइड में और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आपको डिसअसेंबल करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का हमने सेटअप इसमें करा हुआ है। देखिए ये इस तरीके का है ना, इसमें हमने बिट थोड़ा सा कट कर दी है और उसके बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसमें इस तरीके का हमने डाला हुआ है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2 वॉट है और 10 ओम से है। तो रेजिस्टेंस इस तरीके से हमने इसमें सेट करा हुआ है और साथ में स्लीव भी डाली हुई। स्लीव तो अभी हट गई, यहाँ पर स्लीव ऊपर ही रह गई है। तो इस तरीके से हमने स्लीव चढ़ा के, स्लीव अगर जल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ख़राब नहीं होती, जल के राख नहीं होती है। इस तरीके की ब्लैक ज़रूर हो जाती है और फिर भी ये आपके इसको टच नहीं होने देगी कहीं पर भी, ठीक है। ये इस तरीके से रहेगी। और एक वायर जो कि इधर ही पे यहाँ पर देखिएगा, एक वायर हमने इसमें यहाँ से हमने वायर डाली हुई है। यहाँ पर आप देखिएगा इसमें 2 वायर हैं। 2 वायर में यहीं से 2 वायर आई हुई है। एक वायर हमारी बाहर बॉडी पे टच हो जाएगी, एक वायर सीधे हमारी वहां पर लिंक हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। चलिए इस तरीके से मैं इसको पूरा सेट करके आपको एक बारी और दिखा देता हूँ। तो इसको सही तरीके से मैं पैक कर लिया है और इसको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है। बस हो गया जी तैयार, मात्र 1 रुपये के रेजिस्टेंस में। और सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी हैं। हो सकता है वीडियो ये लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें जो है ना, ध्यान से ही आपको स्लीव वगैरह चढ़ानी है और शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। स्लीव जब भी चढ़ाएं तो आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरीके से आपने कवर करना है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही आपने इसको बनाना है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप गलत तरीके से अगर आप इसको बना रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट होना निश्चित है। तो इसको बनाते समय बस वही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, जो वायर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा मोटी हो, पतली वायर अगर होगी तो वो जल जाएगी, गर्म होकर ख़राब हो जाएगी। तो वायर आपको हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा मोटी वाली ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया या कुछ सीखने के लिए मिला हो तो उसको लाइक करके शेयर कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। शुक्रिया।